नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ मंगल शपथ में बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और यह बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें बीजेपी के अलावा सहयोगी पार्टियों के मंत्री भी शामिल होंगे। शाम 7:15 पर शपथ का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। आखिर इस मुहूर्त को क्यों चुना गया? इस मुहूर्त में ऐसा क्या है खास जो मोदी 3.0 सरकार के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा? इस शुभ घड़ी में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिनसे एनडीए गठबंधन की सरकार बिना किसी बाधा के अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और अपने सभी संकल्पों को सिद्ध भी करेगी? इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिराचार्य स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। ज्योतिराचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। ज्योतिषाचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। अरविंद जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। ठीक 7:15 बजे का समय चुना गया, ये शुभ मुहूर्त आखिरकार चुना क्यों गया, क्या है इसमें खास? जी देखिए रंजना, किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त का, तिथि का, नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। और कहते हैं कि ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति। जो ग्रहों की भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है और देश काल परिस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज देश के माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस शपथ ग्रहण का जो तिथि बनाई गई है वो 7:15 का, वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुव योग है और वणिजकरण है और जो अंश है, जो लग्न का अंश है वो 25 डिग्री पर है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। तो जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। खास तौर से जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है वो भी वृश्चिक लग्न की है और जो मुहूर्त का लग्न बना वो भी वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न को कहते हैं कि ये स्थिर लग्न होता है और वृश्चिक लग्न को कहते हैं कि अग्नि तत्व ग्रह है, एक ग्रहों का सेनापति है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भाग्येश है वह चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है। तो कोई भी अगर मूल त्रिकोण में ग्रह बैठ जाए तो वह बहुत ही अखंड राजयोग कारक हो जाता है। वहीं सप्तम भाव में जब शपथ ग्रहण होगा तो जो ग्रहों की पोजीशन होगी, परमोच्च जो शनि की राशि होती है कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव कहा जाए तो देश, जनता और साझेदारी के कार्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं जो राहु है मीन राशि में है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी कुंडली में भी, जन्म कुंडली में मीन का राहु है जो करीब करीब 18 वर्षों बाद आता है। तो जब वो शपथ ग्रहण करेंगे उस समय का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मंगल लग्नेश छठे भाव में बैठ गया। तो कोई भी पापग्रह अगर तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे तो श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है, लेकिन उसके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है, उसके शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं, षड्यंत्रकारी बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मंगल चूंकि ग्रहों का सेनापति है और पंचम भाव में जो राहु बैठा हुआ है मीन राशि का, तो राहु कहते हैं कि जिस घर में बैठता उसी की फल को देने वाला होता है। तो राहु उस समय बहुत ही कूटनीतिक चाल चलेगा। तो बृहस्पति के घर में बैठ के पूरी राहु बृहस्पति के रत्न फल देगा। तो सूझबूझ से डिप्लोमेटिकली ये बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और बीच बीच में जो भी परेशानियां आएगी उसको डाइल्यूट करेगा। और राहु को कहते हैं कि राजनीति में कारक माना जाता है। तो मंगल जो छठे भाव में शत्रु हंता योग बनाता है। व्यक्ति का शत्रु भी बहुत बड़ा होता है, उसके प्रतिद्वंदी भी बहुत बड़े होते हैं, प्रतिपल षड्यंत्र करेंगे, लेकिन मंगल उन सारे षड्यंत्रकारियों को विफल कर देगा। और चुनौतियां आएंगी, जब चुनौतियां आएंगी चुनौतियों का भी ये समाधान कर लेंगे। जो 7वां भाव है सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति लग्न को देख रहा है, एकादश को देख रहा है और एक तरीके से कहिए तो पराक्रम को भी देख रहा है। तो ये जो भी परेशानियां होगी उसको दूर करेगा और बड़े ही सूझबूझ से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आत्मबल में विश्वास दिलाएगा। और जब लग्न पर 4-5 ग्रहों की दृष्टि होती है, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य खास तौर से कहते हैं कि ये सुर असुर दोनों में लोकप्रिय थे और हमेशा असुरों को बढ़ाने वाले थे। तो हो सकता है कि इसमें जो सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं, तो सरकार चलाने में थोड़ी हो सकती है इनको दिक्कत आवे। लेकिन बृहस्पति जब लग्न को देख रहा है, शुक्र देख रहा है और वहीं बुध भी देख रहा है, तो ये सारी ग्रहों को डाइल्यूट करता है और जो परेशानियां हैं डाइल्यूट होगी
और इनका ख्याति बढ़ेगा। और ये इस बार का जो इनका शपथ ग्रहण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक अलग पहचान होगी, इनका बहुत महत्व बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, राजनीतिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। और जब ये शपथ ग्रहण होगा उस समय इनका बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर होगा, शुक्र का प्रत्यंतर होगा। तो यह जो शपथ ग्रहण का टाइम होगा बहुत ही ख्याति देगा, मान सम्मान देगा, चुनौती देगा, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो यह कालखंड इनका काफ़ी सराहनीय रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा। और अगर देखा जाए तो इसमें इनका महत्व बढ़ेगा।